हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी जो आपको रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे, वो अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी और उससे आपको अकाउंट जो है वो बनाने होंगे। तो नॉर्मली जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, कोई चाय वाला है या कोई इस तरह से, वो लोग इतने अकाउंट्स की नॉलेज रखते नहीं है, तो वो अपने अकाउंट इसी तरह से मेंटेन करते होंगे। और अब हम उन रिकॉर्ड्स को, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम है, जिनमें कि कोई डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं किया गया है, अब हम उसके अकाउंट कैसे बनाएं, उनको डबल एंट्री सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करें, वो सब चीजें जो है वो अपन इस चीज में सीखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को पहले अपन देखें कि वो क्या है। देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको जो कैपिटल है ना वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने 3 स्टेप्स में जो है टॉपिक को बांटा है। स्टेप नंबर 1 जो है, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना पड़ता है। सर, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्या होता है? तो देखिए, होती तो ये बैलेंस शीट जैसे ही है, पर क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं होती है, दैट्स वाई इसको बैलेंस शीट नहीं कहते। बनती बैलेंस शीट जैसे ही है, लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं कहते क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। इसलिए इसका एक नया नाम रखा गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कैसे बनता है देखें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट जो भी आपकी डेट हो, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2016। वही बैलेंस शीट वाला आपका पूरा फॉर्मेट है। यहां आपकी सारी लायबिलिटीज आ जाएंगी, यहां आपकी सारी एसेट्स आ जाएंगी, यहां उनके अमाउंट आ जाएंगे। सही है। और बैलेंस शीट के टोटल्स हो जाएंगे। यहां सारी एसेट्स का टोटल हो जाएगा, यहां सारी लायबिलिटीज का टोटल हो जाएगा। हमेशा एसेट ज्यादा रहेंगी, तो बैलेंसिंग फेयर में यहां आपका क्या निकलेगा? यहां आपका निकलेगा कैपिटल। और क्योंकि ये 1 अप्रैल को निकला है, साल की शुरुआत में निकला है, तो ये कैपिटल कौन सी कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो स्टेप नंबर 1 हमने क्यों बनाई? ओपनिंग कैपिटल के लिए। देन आपका आएगा स्टेप नंबर 2, उसमें भी आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनेगा। एज एट, अब ये कब बन रहा है? मान लेते हैं 31 मार्च 2017 को बन रहा है, ईयर एंडिंग पर। ये ईयर स्टार्टिंग थी, ईयर एंडिंग है। वही आपको पूरा स्टेटमेंट ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है, ये आपके अमाउंट्स हैं। यहां का टोटल हो जाएगा एसेट्स का, लायबिलिटीज का भी टोटल हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि हमेशा एसेट साइड ही ज्यादा रहेंगी, तो बैलेंसिंग फेयर में यहां क्या निकलेगा? यहां कैपिटल निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में। सही है। ये भी आपका कैसे निकला था? बैलेंसिंग फिगर में। कैसे निकलेगा वो अपन देखेंगे। सही। ये 2 स्टेप हो गए। नाउ लास्ट स्टेप आती है स्टेप नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी? क्लोजिंग कैपिटल वाली, वही इक्वेशन है। क्या थी वो इक्वेशन? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। याद है? ये अपन ने इक्वेशन चैप्टर में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। सही है। अब इसी इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो ये सभी आइटम, तीनों आइटम इधर आ जाएंगे और साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसका अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल जो है वो यहाँ के क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, तो लेस ओपनिंग कैपिटल। ये फ्रेश कैपिटल भी यहाँ के लेस हो जाएगा, तो लेस फ्रेश कैपिटल। और ये जो माइनस का ड्राइंग है इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का ड्राइंग्स हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। इसी को अपन पुट कर देते हैं यहां। क्या? सबसे पहले आप लेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों माइनस होने, तो लेस ओपनिंग कैपिटल एंड लेस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल को कई लोग एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। और इससे आपका क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट जो है
वो निकल जाएगा। तो ये आपके 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, और देन आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बनाना है। कैसे होगा वो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके लिए अपन वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसे देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है फॉलोइंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड मेंटेन बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स हैं, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्या क्या किया है उन्होंने? पहले तो 1 अप्रैल 2016 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो तो यहाँ आ जाएंगी, और 31 मार्च 2017 की दे रखी है, वो आपकी यहाँ आ जाएंगी। क्या क्या दे रखा है देखो। 1 अप्रैल की देखते हैं। सबसे पहले कैश कितना दे रखा है? 1000। बैंक, ये भी हमारी एसेट्स है, ये सब अपन चैप्टर नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ चुके हैं। बैंक है आपका 8000। देन आपका है डेटर, डेटर भी आपकी एसेट्स है 10000। फिर आपका है स्टॉक, स्टॉक भी आपकी एसेट्स है 7000। फिर आपकी है मशीनरी, मशीनरी भी आपकी एसेट्स है 20000। फिर आपके हैं क्रेडिटर्स, ये आपकी लायबिलिटी है 11000। फिर आपके हैं बैंक लोन, लोन ले रखा है तो ये भी आपकी लायबिलिटी है, कितनी है? 12000। इस तरीके से 1 अप्रैल के जितने भी ट्रांजेक्शन है 16 के वो हमने लिख दिया। अब टोटल कर लो, 20 7 27 10 37 37 45 और 1 46, ये आ गया 46। तो जब एसेट्स का टोटल 46 है तो लायबिलिटी का भी कितना आना चाहिए? 46। 46 में से 12 11 23 गए तो यहाँ कितने बचे? 23। तो ये आपकी पहली स्टेप सॉल्व हो गई, आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल गई है। मैंने कहा था ये बैलेंसिंग पेयर में निकलेगी, तरीका यही है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दो, कैपिटल निकल गई। अब यही सारा काम हम 31 मार्च 2017 को करते हैं। वही सब चीजें दे रखी है देखो। कैश 1500, बैंक 10000, डेटर 12000, स्टॉक 6000, मशीनरी 20000, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है 10000, बैंक लोन लायबिलिटी है 12000। तो सारी एसेट लायबिलिटी लिख दी। 20 से 26, 26 और 12 38 48 और 49 49500। तो यहां भी कितना आना चाहिए? 49500, पर यहां तो कम आ रहा है, 12 and 10 22 आ रहा है, तो इसमें से 22 लेस कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा? 27500। ये आपकी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, 2 स्टेप्स हो गई। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले आएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमने कितनी निकाली? 27500। सही है। देन आपका आता है एड ड्राइंग्स, उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा। नीचे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस द अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल ऑफ 10,000 इन्वेस्टमेंट एट द प्रीमियम ऑफ 5%। कहता है आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट थे जो आपने 5% प्रीमियम पे, प्रीमियम यानी ज्यादा, इसका 10,000 का 5% होता है 500, तो आपने उसको कितने बेच दिया? 10,500 में। ये आपके कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट थे और आपने इसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बिजनेस में आप जब ये कैश इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बिजनेस में क्या कहलाएगा? फ्रेश कैपिटल। तो फ्रेश कैपिटल कितनी आ गई? 10,500। यहां माइनस का साइन है इसलिए माइनस होगा। आगे लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट अमाउंटेड टू 1250 पर मंथ। 1250 पर मंथ, तो ये 1250 है, पर मंथ है तो इंटू 12 कर दो, तो ड्राइंग्स कितनी आ गई? 15,000 पर्सनल एक्सपेंसेस थे जो कि बिजनेस ने पे कर दिए थे, तो ये ड्राइंग्स कहलाएगा 15,000 ऐड हो जाएगा। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ ओपनिंग कैपिटल कितनी है? सर ओपनिंग कैपिटल तो हमने यहां निकाली थी, कितनी? 23,000। वो 23,000 माइनस का साइन है इसलिए माइनस होगा। सही है। अब सब वैल्यूज पुट हो गई। 27 and 15 दैट इज 42, 42,500। 42,500 में से आपका 33,500 लेस होगा तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा?
9000। दिस इज योर आंसर। तो ये कुल मिलाकर आपका लगभग 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपका बनता है। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स का पूरा इंपॉर्टेंस जो है वो इसका रहता है। 3 स्टेप है, ध्यान रख लो। ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को आप निकालेंगे, 31 मार्च को आप क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी है, एसेट में से लाइबिलिटीज को लेस कर देना, निकल जाएगी। और देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है, उसको आप याद कर लीजिए। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स ऐड कर दो, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फ्रेश कैपिटल इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। ये प्लस में आया इसलिए नेट प्रॉफिट है, अगर ये नेगेटिव में आता तो लॉस हो जाता। और ये इक्वेशन बनी कैसे, ये स्टेटमेंट बना कैसे, वो आपके इस वाले स्टेटमेंट से बना है, जो कि आप चैप्टर नंबर 6 में पहले पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। सही है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस ये आ सकते हैं, हो सकता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे दे तो ये स्टेटमेंट मत बनाना, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे दे तो ये स्टेटमेंट मत बनाना, फिर सीधा आप इसी स्टेटमेंट पे आ जाना। सही है। हाँ, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं नेट प्रॉफिट में, जिनको कि अपन आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।